जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी जो श्रृंखला है वो एसआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हिंदी के प्रश्न होंगे। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। मात्र आपके 8 से 10 मिनट के बीच में ये सेट हो जाएगा आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लौकिक का विलोम शब्द है। लौकिक कई बार शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। शब्द शुद्धि, अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध में भी कई बार पूछा जाता है। लौकिक का विलोम शब्द होगा ऑप्शन है अलौकिक, परलौकिक, अलौकिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लौकिक का विलोम होगा वो है अलौकिक। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का भेद का के उदाहरण हैं। ऑप्शन है सुरेंद्र, बी परोपकार, सी महर्षि और डी है ये सभी। दोस्तों, गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कई बार क्या होता है कि यहाँ पे विग्रह करके देखिए, तो सुरेंद्र का करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं है, एक ही मात्रा बन रही है। पर धन उपकार, उपकार, तो क्या बना परोपकार, यहाँ पे ओ की मात्रा बन रही है, यहाँ ओ है ही नहीं। महर्षि महाधन ऋषि, तो ये अर बन रहा है। तो ये नियम किसका है आपका, गुण संधि का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों के से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है आज्ञावाचक, बी विधानवाचक, सी इच्छावाचक और डी है संकेतवाचक। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरे का आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी विधानवाचक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अक्षत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए क्षति, बी चावल, सी विक्षत और डी है पूर्ण। तो दोस्तों, 4 का जो आंसर होगा अक्षत का विलोम क्या होगा, विक्षत। अगला क्वेश्चन है, जो कम बोलता है के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है अल्पभाषी, मितव्ययी, प्रत्युन्मति और डी है वाचाल। तो दोस्तों, जो 5वें का सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए अल्पभाषी। अगला क्वेश्चन है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ क्या है। बुरे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, नाचने का मन नहीं करता, अपने दोष अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, या सीधे आंगन में नाचने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी है विदेशज। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका देशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए कबीर, बी तुलसीदास, सी अमीर खुसरो और डी है सरफरुद्दीन। तो दोस्तों, 8 का जो सही उत्तर होगा वो है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन है दही, बी मसी, सी सिरका और डी है आसव। तो 9 का जो है सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मसी। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि इकारांत सब स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि लास्ट में ये आए तो वो स्त्रीलिंग हो, आए तो वो पुल्लिंग होता है। आपको सेंटेंस बनाना है, 3-4 सेंटेंस वाक्य बनाइए, तभी आप ये सही कर पाओगे। बाकी इतना ज़्यादा जटिल नियम इसमें नहीं है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि ज्ञात कीजिए। सड़क में बारिश का पानी भर गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखना आपको सड़क में है या बारिश का पानी है या भर गया है या कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार से भी आपके एसआई में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपका सड़क में, यहाँ सड़क में नहीं होगा, क्या होगा सड़क पर। सड़क पर बारिश का पानी भर गया है। अगला है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दुसाध्य, असाध्य, श्रमसाध्य या साधनहीन। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो है असाध्य। अगला है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से कला विशेषण का क्या रूप होगा।
यानी काला अपना में क्या है, पुल्लिंग है, और अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो काला का क्या हो जाएगी, काली। अगला है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 5, 7 या 9। तो दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है आपका, आ, ई। तो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ये आपको ध्यान देना है। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। मूल या ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री के अलावा जो भी बचे आपके वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अगला है, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? वानर का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन है बानर, बंदर, बांदर या बांदर। तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, बंदर। क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विस्मय स्थायी भाव किस रस से होता है? ऑप्शन है हास्य, बी शांत, सी अद्भुत और डी है वीर रस से। तो दोस्तों 15 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत। अगला है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दशानन, बी गजानन, सी नीलकंठ और डी है ये सभी। तो दोस्तों जो भी तीसरा अर्थ निकलता है वो अपने आप में क्या होगा। और बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, शिरीष के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद और डी है प्रेमचंद। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूर्व परीक्षाओं में ये जो रचना है कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो शिरीष के फूल है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अनल, बी पवन, सी गगन और डी दिया गया है यहाँ पे सुमन। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, गगन। अगला है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए साध्वी, भक्तिन, सन्यासिन या पुजारिन। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो है साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये शब्द आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें से जो आपका शुद्ध शब्द है अतिथि, बाकी ये लगभग सभी आपका गलत दिए गए हैं। एक बार इनको सर्च करके आप लोग लिख लीजिए। नीरस, निहि धन रस होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी। नीरस में उज्ज्वल में 2 आधा जो आते हैं, उ आधा जो वल। पारिवारिक नहीं पारिवारिक होता है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अतिथि। एक क्वेश्चन आपके लिए है, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ध्यान दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।